बहू की मुट्ठी में बेटा। माँ अपने बेटे की शादी कई अरमानों के साथ कराती है। उसका सपना होता है कि बेटे के साथ बहू के रूप में बेटी भी घर आ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? अरे दीपिका, बहू कहाँ हो? कुछ खाने को तो ले आओ। और हाँ, साड़ी धोकर रख दी है नल के ऊपर, जरा निचोड़ कर सूखने डाल देना। हाँ, फ्री की नौकरानी मिली है ना। बुढ़िया भी ना, इसका तो परमानेंट सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा। बहू वॉशरूम में जाती है और जानबूझकर गिर जाती है। हाय रे, गिर गई मैं। मेरी तो हड्डी ही टूट गई। अरे कोई मुझे बचाए। हाय। पति भाग कर आता है, देखता है कि कैसे बीवी जमीन पर गिरी है। अरे क्या हो गया गुलाबो, कैसे गिर गई? अरे जमीन पर साबुन का टुकड़ा पड़ा था। माँ जी ने कहा था साड़ी सूखने डाल दे। अरे मुझे क्या पता था कि मेरी हड्डी तोड़ने का जाल बिछा रखा है। अरे माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहाने के बाद कम से कम फ्लोर तो क्लीन कर देती। मैं अभी बात करता हूँ। नहीं, रहने दो। बोलेंगे मैंने पट्टी पढ़ाई है, फिर बिना वजह कलेश। तुम्हारी माँ जितनी भोली दिखती है ना, उतनी है नहीं। बेटा क्या कहता, जिंदगी में पहली बार किसी ने माँ की बुराई की है और वो भी उसे बुरी नहीं लग रही। देखो रो मत, मैं सॉरी बोलता हूँ माँ की तरफ से। बस माँ भी ना। खैर, बीवी को तसल्ली होती है कि पहली बार में पति ने उसे कुछ नहीं कहा, मतलब साफ है, आगे से माँ की बुराई करने में उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अगले रोज, हाय रे, आज तो मैं भूखी ही रह गई, कुछ नहीं खाया, पेट में दर्द हो रहा है सो अलग। अरे क्यों, क्या हो गया? खाना क्यों नहीं खाया? देखो अच्छे से खाना खाया करो, वरना तुम्हारे घर वाले बोलेंगे कि हमारी लड़की को तो दुबला कर दिया। वो तो कह ही रहे हैं। अरे माँ और सास में क्या फर्क होता है, वो तो मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चल रहा है। अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्या हो गया? माँ ने अब क्या कर दिया? नहीं, कुछ नहीं किया, रहने दो। मैं भी क्या माँ बेटे के बीच में जहर घोल रही हूँ। बस मन में बात थी तो सोचा बता दूं। अरे तो बता दो ना, अधूरी बात बोलकर शांत क्यों हो रही हो? क्या किया माँ ने? क्या है ना, आज मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने माँ जी से बोला खाना बना ले। माँ जी ने खुद का बनाया और तुम्हारा भी बनाया, पर मुझे तो कुछ खाने को पूछा भी नहीं और दिया भी नहीं। अरे तो तुम माँ को बोल देती ना भूख लग रही है। माँ तो पड़ोस के बच्चों को भी बुलाकर खाना खिलाती है। पता है, मोहल्ले में हमारा घर ही ऐसा है जहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। खाने वाले हम दो, लेकिन माँ ने हमेशा 4 लोगों का खाना बनाया कि कोई आए तो खाए बिना ना जाए। ऐसे में माँ अपनी बहू को भूखा क्यों रखेगी, समझ में नहीं आता। रुको, अभी बात करता हूँ माँ से। बीवी डर जाती है कि अब तो पोल खुल जाएगी। अरे नहीं, वो क्या है ना, बात मत करना। बात करने से लगेगा कि मैं चुगली करती हूँ, फिर माँ के साथ ही तो रहना है मुझे, क्या फायदा मन मुटाव करके। हाँ, पर माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बीमार हो तो 2 रोटी पूछ लेती तो क्या हो जाता। बेटा माँ के पास जाता है, माँ लेटी होती है। माँ, कभी काम भी कर लिया करो, सारा दिन लेटी रहती हो। वो क्या है ना, शरीर चलता रहना चाहिए इस उम्र में। अरे बेटा, अभी तो खाना बनाकर हटी हूँ। बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने कहा ला मैं ही खाना बना देती हूँ। और उसने खाना खा लिया बेटा? नहीं, उसने तो खाया नहीं, मैंने बनाकर रख दिया है। लगता है तुम दोनों शायद साथ ही खाओगे। बेटे को माँ की अब हर बात पर गुस्सा आता है। उसे लगने लगता है कि माँ गलत और बीवी सही है। माँ, उसे भूख थी तो उसे खिला देती ना। अरे बेटा, मैंने कहा तो था खा ले, लेकिन उसने मना कर दिया। कहाँ है बहू? बुला, पूछ। न जाने क्या क्या कहती रहती है तुझे। बहू, ओ बहू, जरा सुन तो, नीचे आ। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे क्या कहा तूने मेरे बेटे से कि मैंने तुझे खाना नहीं दिया? अरे झूठी, भगवान से डर। सारा खाना बनाकर तुझे गरम खाना खिला रही थी, तूने ही मना किया था ना। बहू को लगता है अब तो गए।
पति की नजर से भी गिर जाएगी। और सास जो अब तक उसे सीधी समझती थी, उसके सामने भी पोल पट्टी खुल जाएगी। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? ये तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कमरे में आए, पूछा कुछ खाई हो, अभी मैं कुछ कहती उससे पहले ही देखिए कैसे चढ़ गए आप पर। माँ बहू का कॉन्फिडेंस देखकर समझ जाती है कि गलती बेटे की ही है। उधर बहू बेटे को आंख दिखा देती है। हाँ, मैंने सोचा कि उसने खाना नहीं खाया तो। अरे कभी माँ के बारे में भी सोच लिया कर बेटा। आज तो तूने बता दिया कि शादी के बाद बेटा कैसे बदल जाता है। अरे तेरी माँ मोहल्ले के लोगों को खाना खिला देती है तो क्या अपनी बहू को नहीं खिलाएगी? ऐसा समझ रखा है अपनी माँ को। माँ वहां से चली जाती है। इससे पहले कि पति उस पर चढ़ता, वो पहले ही चिल्ला देती है। क्या है ये सब? तुम तो सच में बिल्कुल अजीब हो। मना किया था ना मैंने माँ से बात करने के लिए। हाँ, पर तुम बीमार थी, खाया नहीं था तो मुझे। हाँ, तो माँ मानेंगी क्या अपनी गलती? वो कह देंगी कि हाँ मैंने बहू को खाना नहीं दिया। अरे माँ है वो, क्या कर लोगे? खैर, ससुराल में एक पति ही अपना होता है, पर अब तो उसे भी कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताता है। बीवी को रोता देख पति घबरा जाता है, सब भूल जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। अरे बस बस रो मत, आगे से मैं माँ से बात नहीं करूंगा बस। पति चला जाता है। बहू मन में सोचती है, मजा आ गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ को लगेगा कि बेटा बदल गया और बेटा माँ से बात करने को राजी नहीं। मेरी तो मौज है मौज। अब माँ बेटा आपस में कम बोलते। बेटा ना माँ का हालचाल लेता और माँ बेटे से बात भी कम करती। ये सब देखकर बहू खुश। लेकिन एक दिन बहू की माँ बेटी के घर आती है। बेटी, अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है। तेरे भाई भाभी ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। अरे सासू माँ, अब आप यहाँ रहिए, मैं आपका बेटा ही तो हूँ। वैसे भी बहुत खाली कमरे हैं घर में। नहीं बेटा, मैं तो वृद्धाश्रम ही चली जाऊंगी। हाँ हाँ बहन जी, मैं अभी चलती हूँ। मेरा भी अब इस घर में कोई नहीं है। बेटा बहू के पीछे पागल है और बहू न जाने क्या क्या भरती रहती है बेटे को। बहन जी, ऐसे बहू बेटे हो तो घर ही छोड़ना पड़े। माँ भी सामान पैक करके समधन के साथ निकल रही होती है कि बेटा माँ को जाता देख परेशान हो जाता है। माँ, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे कहीं। मुझे माफ कर दे माँ, मैं तुझे समझ नहीं पाया। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी माँ क्या अकेली जाएंगी आश्रम? नहीं नहीं, अकेली क्यों जाएंगी? तुम जाओगी उनके साथ। चलो निकलो यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे ही कर्म है कि जो मेरी माँ को ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं आपसे सासू माँ के साथ बहुत अच्छे से रहूंगी।